चीनती है ज्यादा, बीबर है वो छेद पर दृष्टि दोनों धागे अगर टिक जाती है, प्रकाश पुंज का उदय हो जाता है और पाप जल करके राख होता है। वहां जलाने वाला है। हम लोग के शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नारियां हैं। उन 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नारियों में 909 नारियां प्रधान है। उन 909 नारियों में 1 से 1 नारियां प्रधान है। उन 1 से 1 नारियों में 9 नारियां प्रधान है। उन 9 नारियों में 3 नारियां प्रधान है, ईरा पिंगला सुषमना। उन 3 नारियों में 1 नारी प्रधान है, वही है सुषमना नारी। आप कहेंगे महाराज इतनी नारियां प्रधान क्यों नहीं है? मात्र एक 72 करोड़ 72 लाख में सुषमना को बता रहे हैं। तो सुषमना को छोड़ करके जितनी नारियां है वो अधोमुखी नारी है। मात्र एक सुषमना नारी है, ऊर्ध्वमुखी नारी है, इसलिए प्रधान है। सुषमना को छोड़कर जितनी नारियां है उससे रस, रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि आदि प्रवाहित हो रही है। मात्र एक सुषमना नारी है जो अपने में रस रक्त को प्रवाहित नहीं होने देती, उसे चैतन्य की धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए प्रधान है। सुषमना को छोड़कर जितनी नारियां है उनका लगाव इंद्रियां से है, जो बहिर्मुखी है। मात्र एक सुषमना नारी है जिनका लगाव ब्रह्म से है, इसलिए वो ऊर्ध्वगति नारी है। और जिनका ब्रह्म से लगा होगा उनका पाप बैठा रहेगा, पाप जल करके राख हो जाएगा। इसलिए सुषमना नारी का एक नाम ब्रह्म नारी भी है। सुषमना में अगर योग हुआ तो आपका योग ब्रह्म से हो जाएगा। और जितनी नारियां हैं उनसे कहीं योग होगा तो परमात्मा से वियोग रहेगा, संसार से योग होगा जो रसातल ले जाएगा, रसातल ले जाएगा। इसलिए सुषमना नारी का एक नाम योग नारी भी है। योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, सद सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। हो सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। वह योग हृदय दोनों आंख के बीच में है, लेकिन वहां टिकने के लिए पहले आपको सावधान रहना पड़ेगा। यानी कोई नाम का जप कर लो, किसी रूप का ध्यान, लेकिन नाम एक ही हो, कभी ये कभी वो नहीं। जिस नाम का आप जप करेंगे उसी नाम से रूप का भी ध्यान करेंगे। जप में भी भेद है, वाचिक जप, उपांशो जप, मानस जप। बोल बोल कर सीताराम सीताराम कर रहे हैं, इसको वाचिक जप कहते हैं। ओठ हिलता है, कान डोलता है, दूसरा नहीं सुनते हैं, उसको उपांशु कहते। वाचिक से 100 गुना श्रेष्ठ उपांशु का है, और उपांशु से 1000 गुना श्रेष्ठ मानस जप। ओठ नहीं हिलता है, जिह्वा नहीं डोलती है, कंठ में किसी प्रकार का हलचल नहीं, बिल्कुल शांत, नजर टिकाता उस शब्द पर जो गुरु बताए हैं मंत्र पर, उसी का नाम है मानस जप। हमारे गुरु महाराज इशारा किए हैं अति पावन गुरु मंत्र। देख लीजिए, पावन तो अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन विशेषण जोड़ दिया अति पावन गुरु मंत्र। मन ही मन जाप जपो, और उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान था। क्यों भाई? गुरु मंत्र देता है, गुरु जब बताता है क्या बात का, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करत निवास कहता है सम सब। इसीलिए उनके बताए रूप का ध्यान करो, ध्यान करो। तो एक नाम का जब एक रूप का ध्यान, राम का हो, कृष्ण का हो, गुरु का हो, लेकिन गुरु महाराजों को 72 रूप है, 72 ढंग से बनाया गया है। ओरिजिनल तो अब कम में बचा, तो एक ही रूप को लेना है, 72 रूप को नहीं, एक ही।
गुरुए महाराज का है तो एक ही, राम का है तो एक ही, कबीर का है तो एक ही रूप का ध्यान कीजिएगा। 72 रूप का नहीं, ध्यान नहीं बनेगा, मन विचलित होता रहेगा। फिर इसमें पूर्ण सिमटा नहीं, रूप है तो उसमें आकार प्रकार है, आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, सब पर दृष्टि फैलेगी। तो सबको छोड़ देना का तब एक रूप का ध्यान करें। फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा पहले सर्वांगयुक्त चेहरे का ध्यान करो, फिर मुखार बिंद का ध्यान करो, फिर शून्य में ध्यान करो। अब वही कबीर साहब कहते शून्य ध्यान मेरा मन माना, तुम बैठो आत्मस्थान। शून्य ध्यान। मीराबाई को किसी ने पूछा, उनकी सहेली से, मीरा हम लोग का मन तो इतना चंचल, कहां कहां भाग जाता, कहां कहां भाग जाता, तुम्हारा मन कैसे मान गया कि कुछ नहीं सोचती है, एकदम हमेशा हर पल खुश रहती, तुम्हारा मन कैसे मान? मीराबाई कहते मीरा मन मानी कब? सूरत शैल आसमानी। जब सूरत का शैल का विचरण किया हमारी भी मन मान गई है ना, हमारी मन मानी है सूरत शैल आसमानी। वहां अगर दृष्टि टिक जाती है तो एक बिंदुता का उदय होता है। सामने में देखेंगे, आंख बंद कर लीजिए, अंधकार का एक दीवाल खड़ा, रूप को छोड़ दीजिए, संतमत का असली ज्ञान यहीं से शुरू होता है। बाबा देवी साहब माना जप माना ध्यान नहीं बताते, गुरु महाराज का विशेष कृपा। सर्वसाधारण लोग कैसे पहुंचे तो इसके लिए माना जप माना ध्यान। लेकिन संत मत की असली साधना है दृष्टि योग और नादन संधान की क्रिया। दृष्टिधार उम्र दराज पुराने सत्संगी को निश्चित बैठ के करना चाहिए। गुरबा गुरिया को छोड़िए, माना जा माना ध्यान कितना तो वो भी नहीं जानते। कल भी एक माई आई मेरे पास, बैठी हुई थी, मैं दीक्षा ले चुका? हाँ बाबा दीक्षा ले लिए। तो कहा के लिए बैठी हुई है? तो सुनेंगे बाबा किनसे दीक्षा लिए? तो कोई बाबा का नाम बताए, इस क्षेत्र में बाबा आते हैं, उन्हें से दीक्षा लिए। तो मैंने कहा कि भूली क्या सो बताओ? नहीं बात भूला नहीं छे, सोचे छे दोहरा लेबे। तो तू जपे छो की जपे छो जे दोहरे भो? तो हम सुनबे ना कि एकरे दोहरे भो। तो अभी तो गुरु महाराज कहल के कि मानस जप करना, मानस ध्यान से तो बुझलिए मानस जप मानस नाम न छिए, मंत्र तो अलग न छिए। मानस जप मानस ध्यान नाम छिए। तू जपे छो की? कल के अंधिया जपे छे मानस जप मानस ध्यान, आँख बंद कर ले छिए, मुँह पर कपड़ा ढक ले छिए, कहे छे मानस जप मानस जप मानस जप मानस ध्यान मानस ध्यान। तो पागल कहीं का, भागो जाओ, जाओ यहाँ से जाओ। गुरु महाराज जिंदे अभी है, उनसे पूछना जाओ। खेत पड़ती है, आती है दूसरा बीज लेकर के डलवाने के लिए, पड़ती खेत में फिर से बीज डालना पड़ेगा है ना। फिर से दीक्षा लेंगे का तब क्या करेगी? खेत के तो पड़ती है, अभी तो मंत्रो तुम नहीं जानते है, तो दीक्षा हुआ क्या? कहाँ दीक्षा हुआ तुमको? अभी तो मानसे जप मानस जप कर रही है ना। तो बहुत वो भी नहीं जानते ये मंत्र कुछ और है ना। नाम है मानस जप, नाम है ना, मानस ध्यान नाम है। देखिए वे रूप को देखना ये मानस ध्यान है। लेकिन रूप भी छूट जाएगा कब? जब अंधकार की प्लेट पर दृष्टि के धार को टिकाएंगे, रूप छिटेगा। एक सूक्ष्म बिंदु पर दृष्टि की धार जगह टिकेगी, और जो ही दृष्टि टिक जाएगी अंदर में अपने आप प्रकाश का द्वारा बुलाना नहीं पड़ता। गुरु महाराज जी कहते महर्षि में ही परम जी महाराज, आप ही वह बिंदु झलके
पट गिरा निर्खत्र हो, अपने आप बिंदु झलकता, चमचमाता प्रकाश में बिंदु का उदय होता। गुरु महाराज कहते हैं अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, तब सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। एक फकीर ने कहा अरे ए तकी तकते रहो, मुर्शद ने तुझे पंजा दिया, बेहोश मत छोड़ियो, गर चाहे तो जलवा पिया। इस रास्ते से कोई गए, मंसूर सरमद बू अली ओ शम्स मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने दिल पुख्ता किया। अरे ए तकी तकते रहो, मुर्शद ने पंजा दिया, भेद दिया है मुर्शद ने तुमको, ताकते रहो, दृष्टि टिक जाएगी, हलचल मत बंद। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का बिल्कुल निरोध, और उसी का नाम है योग, उसी का नाम है योग। जो ही दृष्टि टिक जाएगी, अंदर में प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा, तो परमात्मा के पास जाने का रास्ता भी दिखेगा। रास्ता क्या है? शब्द की डगर। यही रे डगरिया पे चली है सुरतिया, प्रभु जिसे मिलने को अटल पीरतिया। धीरज लाल गुप्त ने कहा राह गई है बड़ी झीने है साधो, नैन नगर से चलेगा कौन, वाह मग सूरत सरक जब जाबे, ज्योति झका जकीनी है साधो, नैन नगर से सूरत चलेगा, सूरत चलेगा, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, और रग रेशा की आवाज नहीं, आंख का खेल नहीं, आंख में रहने वाला का खेल है। दोनों आंख में कहां से रोशनी आती है, कौन पावर हाउस से, वही जो मध्य में पावर हाउस है, वहीं से दोनों आंख में रोशनी आ रही है। वहीं पर जो दृष्टि टिक जाएगी, प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा। और जहां प्रकाश है वहीं शब्द भी है, जहां प्रकाश वहीं शब्द है। अब किस शब्द को पकड़ना है, इसके लिए फिर से दीक्षा लेना पड़ेगा, क्योंकि शब्द ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से सब आता है। और किस शब्द को सुनना है, किस शब्द को सुनना है। तो जब तक शब्द की सही ज्ञान नहीं होगी, तो आपकी विद्या अधूरी ही रहेगी, अधूरी। जान लीजिए शब्द को कैसे पकड़े, है ना। संत कबीर साहब ने कहा साधो शब्द साधना कीजिए, जई शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द कही लीजिए, साधो शब्द साधना की। यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबरे, केता करे उपाय। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं नाद स्वान नादों में चली धरो, प्रणव सत ध्वनि सार रे, एक ओम सतनाम ध्वनि धर में ही हो भपर। जीव चलते सब धार पकड़ के स्थूल मंडल के केंद्रीय शब्द को पकड़ते हैं, सूक्ष्म मंडल में जाते हैं, सूक्ष्म मंडल के केंद्रीय शब्द को पकड़ते हैं, कारण मंडल में जाते हैं, कारण मंडल के केंद्रीय शब्द को पकड़ते हैं, महाकारण मंडल में जाते हैं, महाकारण में केंद्रीय शब्द को पकड़ते हैं, कैवल मंडल में जाते हैं, जहां परमात्मा का दर्शन हो जाता है। लेकिन स्पर्शन, स्पर्शन के लिए सार शब्द है, सार शब्द ही नाह मिलावे, नाह परमात्मा जहां से आए थे वहां से जाकर के मिल जाते हैं। सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई, सरिता जल जल निधि मह जाई, हुई अचल जी में जीव हरि पाई। जीव जाकर के पिब से मिल जाते हैं, असली ज्ञान की प्राप्ति होती है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, जीवन का सार्थक धन्य हो जाता है। हम लोगों को इस तरह की साधना करके अपने मानव जीवन को सफल धन करना चाहिए। बोले श्री सदगुरु महाराज की। एक चीज आप लोगों को और सावधान कर देते हैं, जो भी सत्संगी प्रेमी यहाँ आए हैं, लौट करके जाइएगा तो सत्संग का समाचार सुनाइएगा। अब फिर जीवन में हमसे नहीं पूछिएगा कि बाबा
एक्के डेट बना दिल हो बाबा, एक्के डेट बना दिल हो, ये नहीं बोलिएगा, क्योंकि अभी अधिवेशन हो रहा है, आगे वाले अधिवेशन हो चुका है। कुप्पा घाट का संपर्क हुआ कि वहाँ के महामंत्री से, और जो प्रोग्राम बनाता है वो महात्मा जी से कहा कि बाबा हम लोगों का मीटिंग नहीं, प्रोग्राम नहीं बना है, आप बना लीजिए, हमको सूचना दिए, वो डेट नहीं बनेंगे। और महात्मा का भी पता चला कोई डेट नहीं बना, पहला डेट इस सत्संग का बना है, अब बाद में कोई जान करके 3 महीना बाद में बनावे, तब उनकी नासमझी होगी या षड्यंत्र होगा, जो भी करे उस पे मुझे नहीं जाना है। तो हमसे नहीं कहिएगा कि बाबा वही डेट बना लो हो, ये नहीं बोलिएगा, ये आप लोग से निवेदन है। बोले श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की जय। एक भजन प्रस्तुत करेंगे मनीष बाबा, पश्चात आरती होगी। सूचना है कि कल जो दीक्षा के लिए रह गए हैं, जो दीक्षा के लिए कल छूट गए हैं, पुनः आज दीक्षा का कार्यक्रम होगा। अभी आरती के पश्चात आप लोग पूज्यपाद के निवास पर पहुंचेंगे, स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर फूल की माला प्रसाद लेकर पहुंचेंगे, और जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। और दीक्षा